हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 10 एज ऑफ रीजनल किंगडम्स के एक्सरसाइज देखेंगे। तो इससे पहले जो है मैंने सारे जो चैप्टर्स हैं उसके एक्सरसाइज बना दिए हैं, उनका एक प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक करिए। और जो ये जो चैप्टर है उसका भी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक से। बहुत ही इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। तो फर्स्ट है, डैश हैड स्टार्टेड आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स बाय कटिंग रॉक्स। तो रॉक्स जो है, जो पत्थरे हैं, उनको काट के टेम्पल्स बनाने की जो कला है उसका इजाद, उसको किसने स्टार्ट किया? इंडिया में। तो महेंद्र वर्मन ने ये जो आर्ट है उसको स्टार्ट किया। डैश वाज द मेन एजुकेशन सेंटर ऑफ पल्लवास। ठीक है, पल्लवास का मेन एजुकेशन सेंटर क्या था? तो कांचीपुरम जिसे कहा जाता है, वहां पे जो टेम्पल्स हैं, वहां बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए थे, तो वो वहां का मेन एजुकेशन सेंटर हुआ करता था। नेक्स्ट है, महेंद्र वर्मन पल्लवा किंग वॉज अ राइटर एंड ड्रामेटिस्ट। तो कौन से पल्लवा किंग जो थे, जो राइटर और ड्रामेटिस्ट थे, वो महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट है, पुलकेशिन टू डिफीटेड महेंद्र वर्मन इन वॉर। उन्होंने जो पुलकेशिन टू है, उन्होंने महेंद्र वर्मन को वॉर में हराया था। ठीक, नेक्स्ट है, चालुक्यन किंग नरसिम्हा वर्मन हैड डिफीटेड पुलकेशिन टू इन वॉर। तो ये नरसिम्हा वर्मन कौन है? महेंद्र वर्मन के बेटे थे, जिन्होंने पुलकेशिन टू से बदला लिया था और उसे वॉर में हरा दिया था। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमको जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है, हाउ फार फार डिड हर्षवर्धन अंपायर एक्सटेंडेड। तो हर्षवर्धन का जो अंपायर था वो कहाँ तक फैला हुआ था? हर्षस अंपायर एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू उड़ीसा। Later on, he made Kannauj his capital because it was at the center of his empire. तो हर्षा का जो एम्पायर था वो कहाँ तक फैला हुआ था? एक्सटेंडेड मतलब फैला। कहाँ तक फैला हुआ था? पंजाब से लेके उड़ीसा तक फैला हुआ था। और उसके बाद, लेटर मतलब उसके बाद, उसने जो कन्नौज है, कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया। क्यों? क्योंकि उसका जो एम्पायर था, उसके सेंटर में कन्नौज पड़ता था, इसलिए उसको अपना कैपिटल बना दिया उसने। नेक्स्ट है, व्हाट डिड हुन सांग से अबाउट इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के बारे में ये जो चाइनीज ट्रैवलर है उन्होंने क्या कहा था? तो चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर। ठीक है, स्कॉलर मतलब बुद्धिमान, जो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट लेते हैं उनको स्कॉलर कहा जाता है। तो चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर हुन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षास reign। तो हर्षवर्धन का जो टाइम था, उस समय ये जो चाइनीज स्कॉलर है यहाँ पे आए थे 630 AD में। तो हुन सांग विजिटेड मेनी बुद्धिस्ट श्राइन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड स्टडीड बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो उन्होंने पूरा इंडिया घूम घूम कर बुद्धिस्ट जो श्राइन्स है, ठीक है, जो उनके विहार है, बुद्धिस्ट विहार, वहां जाके वो रहे, उन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ा, बुद्धिज्म के बारे में जाना। तो हुसैन साइंग जो है वो इंडिया में कितने साल तक रुके? 5 साल तक वो रुके थे। और उसके बाद जो है, जब वो इंडिया से वापस लौटे तो उन्होंने एक ट्रैवल लॉग लिखा। ठीक है, ट्रैवल लॉग मतलब कि उसने यहाँ ट्रैवल करते हुए क्या एक्सपीरियंस लिखे, अपने एक्सपीरियंस को लिखना, उसे ट्रैवल लॉग कहा जाता है। ही सेड दैट बुद्धिज्म इन इंडिया वाज नॉट एज पॉपुलर एज ही थॉट। तो उसने अपने ट्रैवल लॉग में ये लिखा है कि जो बुद्धिज्म है इंडिया में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना उसने सोचा था। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ हर्षा। तो अब नेक्स्ट हमको बताना है कि हर्षवर्धन जो किंग था, उसके क्या क्या रिलीजियस एक्टिविटी थी, कौन सा भगवान को वो मानते थे, कौन सा क्या उन्होंने किया, उसके बारे में। तो हर्षा वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा। ही ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट कन्नौज। तो हर्षा जो है वो शिव भगवान की भक्ति किया करते थे, उसको पूजा किया करते थे। और उसके साथ साथ उन्होंने बुद्धिस्ट का काउंसिल, एक सभा ऑर्गेनाइज की थी। कहाँ पे? कन्नौज में। कन्नौज क्या था? उनका कैपिटल था हर्षा का। ही ऑर्गेनाइज द प्रयाग असेंबलीज हेल्ड एवरी 4th ईयर फॉर रिलीजियस डिस्कशंस एंड डिबेट्स। और वो प्रयाग में असेंबलीज भी, एक संगठन भी ऑर्गेनाइज करते थे हर चौथे साल में, ताकि जो रिलीजियस डिस्कशंस और डिबेट्स हो सके। एट दिस असेंबलीज ही गेव डोनेशन टू लर्न स्कॉलर्स, ऑर्फन एंड द पुअर। और ये जो असेंबली हुआ करती थी हर 4 साल में, यहाँ पे वो दान दिया करते थे, डोनेशन दिया करते थे। किनको? जो स्कॉलर्स है, बुद्धिमान लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई जो करते हैं,
जैसे चाइनीज स्कॉलर्स हो गए वैसे ही उनको दान दिया करते थे, और जो ऑर्फन है, ठीक है, दिव्यांग है उनको, और जो गरीब है उनको। नेक्स्ट है विथ विच कंट्रीज डिड चाणक्यस हैव ट्रेड रिलेशन। तो चाणक्यस के क्या क्या ट्रेड रिलेशनशिप थे उनके बारे में हमको देखना है। तो चाणक्यस हैव ट्रेड रिलेशंस विद ईरान, अरेबिया, पोर्ट ऑफ रेड सी एंड साउथ ईस्ट सी। तो चाणक्यस जो थे उनके ट्रेड रिलेशंस कहाँ थे, फॉरेन ट्रेड्स थे, फॉरेन ट्रेड रिलेशनशिप से कहाँ कहाँ, ईरान में, अरेबिया में, पोर्ट ऑफ रेड सी और साउथ ईस्ट एशिया। तो कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ समझना नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर्स है, इसको आपको याद ही करना है, इसमें कुछ भी नहीं रहता। और कुछ जो है आप अगर आपको स्टोरी वाइज थोड़ा सा आप कंसेप्ट लेके चलेंगे तो आपको आंसर्स याद रहेंगे। जैसे कि हर्षा, हर्षा के बारे में, शिवा के भक्त थे, बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज किया, तो ये आप एक पॉइंट बना के रखेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक रहेगा, हमेशा याद रहेगा आपको। और ये तो डायरेक्ट आंसर है जिसको आपको याद करना है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अलवर एंड नयनार। ठीक है, अलवर और नयनार के बारे में हमने देखा था पल्लवास के टाइम में, चैप्टर में लास्ट में दिया हुआ है। ठीक, ड्यूरिंग द reign of Pallavas, ठीक है, पल्लवास के टाइम में, a group of people in South India felt that religion was the personal वर्शिप ऑफ गॉड्स लाइक शिवा और विष्णु। अब जब पल्लवा का टाइम चल रहा था, पल्लवा किंग्स के जो रूल का टाइम चल रहा था, जब वहां पे ग्रुप साउथ इंडिया के जो लोग हैं, वहां एक ग्रुप ऑफ पीपल को क्या लगा कि जो रिलीजन है वो एक पर्सनल वर्शिप नहीं हो सकता शिवा और विष्णु को लेके। जहाँ अभी भी साउथ में शिव भगवान और विष्णु भगवान को बहुत पूजते हैं, गणेश भगवान को बहुत पूजते हैं, कार्तिकेय भगवान को बहुत पूजते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कुछ लोगों को ये लगा कि भाई एक पर्सनल वर्शिप नहीं हो सकता भगवान को लेके, हमको ग्रुप में करना है जो करना है। तो शिवा और विष्णु की भक्ति में ये ग्रुप ऑफ पीपल लग गए। तो दिस आइडियोलॉजी, ठीक है, और ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो तरीका है भगवान को पूजने का ग्रुप में, इसे क्या कहने जाने लग गया, भक्ति कहा जाने लग गया। एंड दिस मूवमेंट वाज जॉइंड बाय कॉमन पीपल इन लार्ज नंबर। और धीरे धीरे ये जो छोटा सा ग्रुप बना था लोगों का, अब धीरे धीरे ये भक्ति मूवमेंट में आ गया, आइडियोलॉजी को भक्ति कहा जाने लग गया। और ये जो मूवमेंट है, ठीक है, इसी भक्ति मूवमेंट कहा जाता है। और ये वो मूवमेंट है, इसको फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। और ये लोग क्या करते थे, दे वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स ऑफ शिवा एंड विष्णु। तो ये शिवा और विष्णु के भगवान के प्रवचन गाते हुए घूमते घूमते रहते थे। तो दे प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेज तमिल। और ये कौन से लैंग्वेज में गाते थे, कौन से लैंग्वेज में भक्ति करते थे, तमिल लैंग्वेज जो है साउथ इंडिया की उसमें। तो डिवोटीज, और ये जो डिवोटीज है विष्णु के, इसे अलवर कहा जाता था, और डिवोटीज ऑफ शिवा जो है उसको नयनार कहा जाता था। नेक्स्ट है ह्वेन तासंग के बारे में हमको फिर से देखना है। हमने जो इससे पहले क्वेश्चन आंसर्स में भी देखा था, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे। द चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर हुसैन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षा टाइम। तो हर्षा के टाइम में ये यहाँ पे इंडिया में आए थे। ही केम टू इंडिया इन 630 AD। तो 630 AD में वो इंडिया आए थे। उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट श्राइन्स को विजिट किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और उन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में भी पढ़ाई की। और उन्होंने डिटेल में लिखा कि उन्होंने इंडिया में क्या एक्सपीरियंस किए। एक्सपीरियंस मतलब उनका अनुभव क्या था इंडिया में, उसके बारे में उन्होंने डिटेल लिखा। ही वाज सो फाउंड ऑफ स्टडीज दैट ही फेस्ड सेवरल हार्डशिप ऑफ दिस। और उनको इतना पढ़ने का मतलब जुनून था, इतना पढ़ना पसंद था कि इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें भी झेली। सेवरल हार्डशिप मतलब बहुत तकलीफें भी झेली। तो वो जब उस समय तो ट्रेन बस ऐसा नहीं चलता था, तो जब वो चाइना से इंडिया आए तो उनको क्या करना पड़ा, ही क्रॉस्ड माउंटेन एंड डेजर्ट्स एंड केम टू इंडिया एंड स्टडीड एट नालंदा। तो वो पहाड़ों से पार होते हुए, डेजर्ट्स को पार करते हुए वो इंडिया आए, और उन्होंने नालंदा में अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई कौन सा, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में उन्होंने पढ़ा। नेक्स्ट, हुन त्सांग stayed for 5 years in India when he wrote हिज ट्रैवलॉग। तो यहाँ पे 5 साल तक वो इंडिया में थे, और जब वो वापस गए तो उन्होंने अपना ट्रैवलॉग लिखा। ट्रैवलॉग मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया, जब यहाँ पे वो आए थे तो उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या जाना, वो सारी चीजों के बारे में अगर हम लिखते हैं तो उसे ट्रैवलॉग कहा जाता है। तो वो जब यहाँ इंडिया से वापस गए तो उन्होंने अपना ट्रैवलॉग लिखा। और ही सेड दैट बुद्धिज्म इन इंडिया वाज नॉट एज पॉपुलर एज ए थॉट। और उन्होंने ये बताया कि वो जो सोचते थे कि इंडिया में बुद्धिज्म बहुत ही फैला हुआ होगा, वैसा नहीं है। इंडिया में
मोस्टली जो है हिंदू को ज्यादा वो करते हैं। हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सारे रिलीजन है, लेकिन हिंदुइज्म ज्यादा है इंडिया में। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपके कंप्लीट हो गए। तो 6th क्लास के चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस, सारे चैप्टर के जो हिस्ट्री के सारे चैप्टर है उनके एक्सरसाइजेस मैंने कवर कर लिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।